उपचार हो तो बताओ। डॉक्टर साहब बोले इसका एक ही उपचार है, उसको दिन में बोलने की आदत डालो। दिन में तुम इतना बोलती हो कि बेचारा सुन सुन के अंदर इतना भरा जाता है कि दिन में नहीं बोल पाता तो बेचारा रात को बोलता है। इसको दिन में बोलने की आदत डालो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, संसार में जन्म लिया है, विष पीना पड़ेगा। कभी तुमको अपशब्द का विष मिलेगा, कभी ताने का विष मिलेगा, कभी गालियों का विष मिलेगा, कभी आड़ी टेढ़ी बातों का विष मिलेगा। घर में जितनी बेटियां विवाह कर कर जाती हैं, उन बेटियों से निवेदन है अपने ससुराल में पहुंचने के बाद 6 महीना 1 साल में ऐसे निर्णय पर मत पहुंचना कि हम तलाक पर पहुंच जाए। नहीं, घर में शादी कर कर जा रही हो तो थोड़ा सा विष पीने की आदत डालिए। थोड़ा विष पियो, विष पीने की आदत। कहेंगे लोग, अपशब्द बोलेंगे लोग, ताना देंगे लोग, और जितने ताने, जितने अपशब्द, जितनी गालियां, जितना आड़ा टेढ़ा शब्द दुनिया के किसी देवता को सुनने को नहीं मिलता, उससे ज्यादा शब्द शंकर भगवान को सुनने को मिलता है। स्वयं के ससुर ने भी नहीं छोड़ा। स्वयं के ससुर ने कह दिया कि तुमने मेरा अपमान करा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे कहता हूं कि तुम जाओ शमशान में निवास करो। शिव, मेरा वचन तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा। स्वयं के ससुर, स्वयं के रिश्तेदार, सग्गा साड़ू भाई, सग्गा साड़ू भाई। सती के पति हैं शिव, रति के पति हैं कामदेव। सग्गा साड़ू भाई कामदेव आम के पल्लों में छुपकर अपने ही साड़ू भाई पर बाण चलाता है। अब बताओ, अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। ससुर ने श्राप दिया, साड़ू भाई बाण पर बाण चलाता रहा। साड़ू भाई सती के पति हैं शिव और रति के पति हैं कामदेव। सग्गा तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चला। जितना शिव को सुनने को मिला उतना किसी को नहीं मिलता, जितना शिव को। और आज भी जो अज्ञानी है, जो अंधकार की अज्ञानता के अंधकार में फंसे हुए हैं, जो अज्ञानता के अंधकार में समाहित हैं, आज भी वो शंकर भगवान को अपशब्द कहने में पीछे नहीं हटते। आज भी लोग भगवान शंकर को अपशब्द, कई लोग कह देते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर जी का जल नहीं, शिवलिंग की पूजन मत करो, ये तो शिवलिंग है, ये तो लिंग स्वरूप है। उसको समझ में तो आता नहीं, अज्ञानता की बात करते। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी को भगवान शंकर मिले हैं तो शिवलिंग की पूजन से मिले हैं। सती माता को दूसरा जन्म मिला है तो शिवलिंग की पूजन से मिला है। गणेश जी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है तो शिवलिंग से प्राप्त हुई है। षडानंद कार्तिकेय जी अगर श्रीशैलम में बैठे हैं तो शिवलिंग के बल पर बैठे हैं। और 33 कोटि देवता, अगर शंकर के शिवलिंग की पूजन राम जी ने नहीं करी होती तो मेरे राघव जी भी लंका पर नहीं पहुंच पाते। और भगवान कृष्ण ने शिवलिंग की पूजन करी तो उनके घर में भी संतान की प्राप्ति हुई। ये शिवलिंग की आराधना सारे देव करते हैं, सभी देव। अब उसको लोग जानते तो है नहीं, बस आया और मुंह पर बोल दिया शंकर का स्मरण मत करो, शिव की पूजन मत करो, शिवलिंग को पूजन करोगे तो वो क्रोध करेंगे। शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं। दुनिया के लोग कहते क्रोध के देवता हैं,
लोग कहते रुद्र है शंकर, शिव महापुराण की कथा कहती है रुद्र है शंकर, पर किसके लिए? पति रोज गुस्सा नहीं करता, पर जब गलत देखता है तो पति भी क्रोध करता है। पत्नी रोज क्रोध नहीं करती, पर गलत देखती है तो क्रोध करती है। माता पिता रोज क्रोध नहीं करते, गलत देखते हैं तो क्रोध करते हैं। उसी तरह शिव क्रोध जब करते हैं, जब संसार को देख लेते हैं कि ये गलत हो रहा है, तब क्रोध करते हैं। अनायासी क्रोध शिव नहीं करते। शिव आशुतोष, जितना शिव को सुनने को मिला उतना किसी को नहीं मिल सकता। कह दिया 5 गौ माता, तो शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में जन्म लिया है तो विष पीना पड़ेगा, अपमान सहन करना पड़ेगा, अपशब्द सहन करना पड़ेगा, गालियां सहन करना पड़ेगा। और हमने अभी बीच में आप लोगों को कथा में कहा था कि आपके चाहने वाले कम हो जाएं चल जाएगा, पर आपके जलने वाले कम नहीं होना चाहिए। चाहने वालों की कमी होगी ना तो कोई टेंशन नहीं है, पर तुम्हारे से जलने वाले कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने जलने वाले बढ़ते हैं उतनी तुम तरक्की करते हो, उतनी तरक्की। चाहने वालों की कमी हो जाए चल जाएगा, तुम्हारे को अच्छा कहने वालों की कमी हो जाए, तुम्हारी बड़ाई करने वालों की कमी हो जाए, तुम्हारे अच्छा बोलने वालों की कमी हो जाए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे ऐसा अच्छा बोलने वालों की कमी हो जाए चल जाए, पर दिन प्रतिदिन तुमको जितनी गाली पड़ेगी, जितना अपशब्द कहा जाएगा, जितना ताना दिया जाएगा, उतने तुम उन्नति की ओर बढ़ते, उतने। जितना जितना अपशब्द विष पीने को मिल रहा है शंकर भगवान के सामने। 5 गौ माता का दूध भगवान शंकर ने विष तो पी लिया, पार्वती जी ने झेल भी लिया। 5 गौ माता, ये पंचम इंद्रियां हमारी हैं, 5 गौ माता के रूप में इन इंद्रियों को संयमित रखिए और इसका जो भक्ति का दूध है वो अपने हृदय में उतारते रहिए। भक्ति का दूध शिव कथा कहती है, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, होठों पे नाम तुम्हारा। एक विश्वास की जागृति, एक पत्र है। मैं सो सविता गणेश गंगा तीरे हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ, हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ। मेरा बेटा ओमकार कहीं बैठी हैं, सो स्वाति गणेश गंगा तीरे हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं कहीं पीछे हैं? अच्छा, उनका बेटा आया है क्या साथ में? नहीं आया है। वो आई हैं तो आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा बेटा ओमकार बस 16 साल का है, वह जन्म से ही अपाहिज है, चल नहीं सकता। बेटे को 2023 में निमोनिया हुआ, उसकी वजह से फेफड़ों की पूरी तरह से खराब हो गया। 23 दिन तक बेटा हॉस्पिटल में भर्ती रहा, तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई। तब मेरी सहेली के कहने पर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और भगवान पशुपतिनाथ का व्रत कर कर हॉस्पिटल में जाती, बेटे को जल देती और व्रत पूरा कर लेती। गुरुदेव, निमोनिया हो गया था बेटे को, तो उसकी वजह से उसके फेफड़े में छेद हो गया था। डॉक्टर बोले वो छेद कभी
नहीं ठीक होगा, तो घर पर आने के बाद हमने विचार करा कि कुछ भी हो शंकर की आराधना नहीं छोड़ूंगा। हम घर पर आ गए, शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, शंकर का जल लाकर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा, उसको देना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र उसके पलंग पर रखना प्रारंभ करा। दूसरी बार हम जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने देखकर कहा कि तुम्हारे बेटे के चेस्ट में, फेफड़े में जो छेद था वो भर चुका था, अब तुम्हारे बेटे के छेद नहीं है। हम बाबा की कृपा से ठीक हैं। बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मैंने परभणी की कथा का स्मरण किया था और बेटे के लिए वर मांगा था कि मेरा बेटा दिन भर पलंग पर पड़ा रहता था, वो उठ नहीं पाता था, वो चल नहीं पाता था, क्योंकि वो विकलांग था। कम से कम उठ के तो बेटा बैठने लगे। मैंने बाबा से वर मांगा था परभणी की कथा में। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव, कि मेरा बेटा जो जन्म से चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, पड़ा ही रहता था, अब धीरे धीरे मेरे बेटे ने बैठना प्रारंभ करा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई, मैं शिव को धन्यवाद देने। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया। मैं अनुपमा अमित बाहेती, मैं अनुपमा अमित बाहेती हड़को नांदेड़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चे हो साथ में तो लेकर आ सकती हैं। मैं अनुपमा अमित बाहेती हड़को नांदेड़ की निवासी हूं गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरे विवाह को 14 साल हो गए थे और मुझे संतान का सुख नहीं था। 4 बार IVF करवाया, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब तुम्हें संतान नहीं हो सकती, अब तुम आस छोड़ दो। गुरुदेव, हम बड़ी चिंता में लग गए। 14 साल तो वैसे ही निकल गए थे और औलाद हो नहीं रही। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि अब तुम्हारे को नहीं हो सकती। 4 बार IVF करवाने के बाद भी तुम्हें औलाद नहीं हो रही है, तो संतान का सुख नहीं। हमने आस छोड़ दी। तब पहली बार YouTube पर आपकी कथा ढूंढते ढूंढते आपकी कथा प्रदोष के दिन हमारे हाथ में लगी, और वो प्रदोष का दिन था जिस दिन पहली बार आपकी कथा YouTube पर सुनी और बाबा से विनती करी। अब तो मैंने नियम बना लिया कि मोबाइल पर कथा सुनती, बाबा को निवेदन करती, बाबा से प्रार्थना करती, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा ने जो मेरे दुख की घड़ी थी 14 साल की, वो निकाल दी। और 14 साल बाद मेरे बाबा ने केवल मोबाइल पर कथा सुनती थी और विनती करी थी, और बाबा ने मुझे एक बालक दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। 14 साल के बाद मुझे पुत्र हुआ। मैं अनुपमा अमित बाहेती हड़को नांदेड़ के निवासी हूँ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। नीचे एक लाइन अच्छी लिखी है, माया को चाहने वाला बिखर जाता है और महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। बहुत अच्छी लाइन उन्होंने लिखी, उसके लिए साथ। शिव तत्व को पहचानो। विष मिलेगा, थोड़े अपशब्द मिलेंगे, थोड़ा ताना मिलेगा, थोड़ी गाली मिलेगी, थोड़ा आड़ा टेढ़ा कहा जाएगा। दुनिया के लोग किसी को नहीं छोड़ते। अच्छे से लेकर अच्छा व्यक्ति, छोटे से लेकर छोटे व्यक्ति से बड़े व्यक्ति को भी लोग उंगली उठाने में पीछे नहीं हटते। पर घबराना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं है, शिव के भरोसे आश्रित हो। शंकर भगवान ने विष पिया था, नीलकंठ धारी बन गए थे। कुछ अपशब्द अगर सहने को भी मिल जाए तो सह लेना। अमृत पीने वालों का नाम आज तक सामने नहीं आता, पर विष पीने वाले का नाम नीलकंठेश्वर महादेव सामने आता। नीलकंठ महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव का नाम आज तक सामने आता है। अमृत पीने वालों को कोई भी याद ना रखता, पर विष पीने वाले को सब याद रखते हैं। विष पिया है, बहुत सहन करा है, बहुत अपशब्द सहे, बहुत ताने सहे, बहुत गालियां सही है, बहुत आड़ा टेढ़ा सहा, तब जाकर ये आगे बढ़ा। ये दुनिया को लगता है चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, होठों पे नाम जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम
मिलेगा, सब कुछ जीवन में मिलेगा, पर जब अपशब्द, ताने, गालियां, आड़ा टेढ़ा मिले, समझ लेना मेरे शिव। देखिए शिव महापुराण की कथा एक बहुत अच्छी बात कहती है, सम्मान दुनिया के लोग देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, दक्ष प्रजापति का चरित्र कहता है, सम्मान दुनिया के लोग देते हैं और अपमान मेरे बाबा खुद जान कर दिलाते हैं, जिससे तुम शिव के करीब में आ जाओ। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने शिव जी को अपशब्द कहा, दक्ष प्रजापति ने आड़तड़े वचन कहे। शंकर भगवान ने खुद दक्ष प्रजापति के भीतर बैठ कर के खिलवाया, मुझे तुझसे दूर होना, दूर होना। स्वयं दक्ष प्रजापति से खिलवाया। सम्मान दुनिया देती है, अपमान बाबा की कृपा से मिलता है, अपशब्द बाबा की कृपा से मिलते हैं, आड़े टेढ़े शब्द भगवान की कृपा से मिलते हैं। और वो क्यों मिलते हैं? दुनिया से दूर हटने के लिए, दुनिया से दूर हटने। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का नाम नीलकंठेश्वर महादेव हो गया। नीलकंठेश्वर, शिव नीलकंठधारी हो गए। भगवान शंकर औघड़ दानी है, शिव की स्तुति खाली नहीं जाती है, खाली। जैसे श्रवण कुमार के माता पिता ने शिव की स्तुति करी थी, तो मरते दम तक श्रवण कुमार ने सेवा करी, मरते दम तक। और उनकी वाणी में इतना बल था कि उन्होंने दशरथ जी को भी अपशब्द कह दिया था कि हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागते हैं, तो तुम्हें अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग। शिव वचन दुनिया में सबको कह सकते हो, पर शंकर के भक्त पर अगर उंगली उठाई है, शिव भक्त को ताना दिया गया है, शंकर के भक्त को अगर अपशब्द कहा गया है, तो उसका जवाब शंकर का भक्त नहीं देता, उसका जवाब स्वयं देवाधिदेव महादेव अपने डमरू से दे देता, डमरू से। इसलिए थोड़ा सा शिव भक्त के लिए निवेदन है, अगर कोई व्हाट्सएप पर, कोई फेसबुक पर, कोई यूट्यूब पर कोई शंकर के भक्त की या शिव की कोई निंदा कर रहा हो, शिव पुराण की निंदा कर रहा हो, प्रयास करो या तो उससे लेफ्ट हो जाओ, हट जाओ, और अगर देख रहे हो तो एक जवाब जरूर लिखो, हम महादेव के और महादेव हमारा है, बाकी के हम कुछ नहीं जानते। शिव हमारा, हम शंकर। शिव की निंदा ना तो पढ़ना, न सुनना, न देखना। शिव भक्त की निंदा न सुनना, न देखना, न पढ़ना, ना सुनना। शिव स्तुति में लगी है, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगल का, वेश है मंगल का। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कहती है, श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह माता रिद्धि सिद्धि के साथ होता है। गणेश जी पधार रहे हैं रिद्धि सिद्धि को लेकर। आगामी जो सितंबर के महीने की कथा है, उसकी लिस्ट हम बोल रहे हैं।
जनमानस को आप इस कथा की लिस्ट जरूर भेजिएगा। 3 से 7 सितंबर तक SPR रोड, टूलिप चौक के पास, सेक्टर नंबर 70, गुरुग्राम हरियाणा, गुड़गांव हरियाणा। श्री वर्धन जी यादव जी इस कथा को करा रहे हैं गुड़गांव हरियाणा में। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। 12 से 18 सितंबर तक अग्रवाल धर्मशाला सीहोर में, जो कि हमारी कथा गादी की 25